Students, welcome back to my channel. And in this video, as I told you in the part 5 of the cost accounting chapter 1 general principles, that I will explain the topic, meaning and scope of cost accountancy. Okay, so for this we have to go through some accounting definitions. Okay, like cost accounting, costing, cost control, cost reductions, etc. Okay, so comes to the topic. Okay, this is cost accounting. Okay, so let's understand what cost accounting is. So cost accounting is the process of accounting for cost. ठीक है, तो कह रहा है कि जो एक प्रोसेस है अकाउंटिंग के फॉर कॉस्ट के लिए, इट एम्ब्रेसेस द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। कह रहा है प्रोसीजर किसके लिए? रिलेटिंग टू रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या कह रहा है? रिलेटिंग टू रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल, यहाँ पर रिकॉर्डिंग किसकी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। ठीक है, एंड प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट, पीरियोडिकल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, एंड रिपोर्ट्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ असरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। किस ऑब्जेक्ट से? ऑब्जेक्टिव से, जिससे कि हम कॉस्ट को असरटेन कर सकें। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बोले कि हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए जिससे कि हम कॉस्ट को असरटेन कर सकें और कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं किस तरीके से। देखिए कि अगर मेरे को कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, सपोज़ कि मुझे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो मुझे ये भी पता चल जाएगी भाई मैं कि उसकी अगर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, कैसे पता चलेगा हमें? क्योंकि हमारे पास देखिए एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल कितना लगा है, मटेरियल कितना लगा है। ठीक है, अब मुझे ये पता चला कि भाई इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो भाई मेरे पास ये भी इन्फॉर्मेशन होगी कि लेबर कितनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ मतलब एक्सपेंसेस वगैरह भी किए होंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास है। ठीक है, जब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, जब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तो जब अवेलेबल होगी तो मुझे ये भी पता लगा सकते हो कि भाई इतनी कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, अब कुछ एक्सपेंसेस वगैरह फैक्ट्री के थे तो मैं फैक्ट्री में डाल दूँगी, इससे पता। और जब मैं इन सभी इन्फॉर्मेशन को लिख दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरे को जो प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट इतनी लगभग निकल के आएगी, जो हमारी किस में आएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगी। ठीक है, तो मोस्टली हम एज्यूम कर सकते हैं कि इतनी कॉस्ट निकल के आएगी किसके थ्रू? कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि स्टेटमेंट में ऑलरेडी कह रहा है कि देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यही तो कहना चाह रहा है कि हमारे पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, दस the informal mechanism by means of which cost of products or services are ascertained and controlled। yes, वही कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक फॉर्मल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम किसी भी सर्विस या किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को एसरटेन कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज कॉस्टिंग। ओके, तो क्या है कॉस्टिंग में देखते हैं ज़रा। तो कॉस्टिंग का सिंपल मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर कॉस्टिंग रेफर्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट इनकर्ड और प्रीपरेशन ऑफ एन आइटम। ओके, कॉस्टिंग का मतलब होता है कि प्रोसेस है जिससे, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, जो भी कॉस्ट लगेगी उसको डिटरमाइन करना ही कॉस्टिंग होता है। ठीक है, इसकी कह रहा है कि फॉर प्रीपरेशन ऑफ एन आइटम, ठीक है, आइटम को प्रिपेयर करने में कितनी कॉस्ट लगेगी उसको डिटरमाइन करना, तो यही है कॉस्टिंग। ओके, तो कॉस्टिंग का सिंपल मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर costing refers to determine the cost incurred for preparation of an item। ओके, कॉस्टिंग का मतलब होता है कि प्रोसेस है जिससे, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, जो भी कॉस्ट लगेगी उसको डिटरमाइन करना ही कॉस्टिंग होता है। ठीक है, इसकी कह रहा है कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ एन आइटम, ठीक है, आइटम को प्रिपेयर करने में कितनी कॉस्ट लगेगी उसको डिटरमाइन करना, तो यही है कॉस्टिंग। ओके, देन कॉस्ट कंट्रोल। अ कॉस्ट अकाउंटेंट नाउ इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विद द असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड फिक्सिंग सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो क्या कहना चाहता है कि जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट है वो सिर्फ एक कॉस्ट को असरटेन मत करना, मतलब असरटेन का मतलब होता है कि पता लगाना, एंड फिक्सिंग सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मतलब कि सिर्फ कॉस्ट को एसर्टेन करना और प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को फिक्स करने तक ही लिमिटेड नहीं है, बट आल्सो विथ फर्निशिंग सच इंफॉर्मेशन एज टू इनेबल द मैनेजमेंट टू कंट्रोल द कॉस्ट। क्या कहना चाहता है कि बट आल्सो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट
टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस, जिससे कि हम बिजनेस को भी ऑपरेट कर सकें, ठीक है। देन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, the latter function has become the prime function of the cost accountant these days. Okay. Then according to ICWA, that is Institute of Cost and Work Accountant of India, तो cost and control का मतलब क्या है? It means that the act of power of controlling or regulating or dominating or commanding cost. Okay. Through the application of management tools and techniques to the performance of any operation to most predetermined objective of quality, quantity, value and time at any optimum outlay. इट सिंपली मीन्स कि एक तरीके से एक पावर होती है जिसके थ्रू हम कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बाद रेगुलेटिंग किया जा सकता है और डोमिनेटिंग, ठीक है। डोमिनेट मीन्स होता है कि रूलिंग करना और गवर्निंग, ओके। किसके थ्रू? थ्रू द यूज़, मतलब कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि यूज़, किसका यूज़ करना? एक मैनेजमेंट टूल्स का और मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जाए, जिससे कि हम जब भी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमारे जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी फुलफिल किया जा सके, ओके। तो ये है कॉस्ट कंट्रोल की डेफिनेशन। Then cost control is exercised by a variety of techniques such as those of standard costing, budgetary control and quality control etc. देखिए क्या कहना चाहता है कि जो कॉस्ट कंट्रोल है वो एक्सरसाइज की जाती है किसके थ्रू? वैराइटीज़ ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। यस, इसका मतलब ये कि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है। जैसे कि उन टेक्निक्स का यूज़ किया जाए जिससे कि जो हमारा टाइम भी सेव हो सके, ओके। एज दोज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ठीक है। तो बजटरी कंट्रोल मीन्स कि मतलब कि हमें ये भी देखना है कि कोई ओवर बजट तो नहीं हो रहा है, कि मतलब हमारे पास इतना बजट है हम उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। एंड देन क्वालिटी कंट्रोल, मतलब कि क्वालिटी को भी कंट्रोल किया जा सके, ओके। देन submission of periodical reports by the cost account also help management in exercising better control over cost. It means कि जो भी हमारे पास कॉस्ट शीट में इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, उसके थ्रू मतलब कि मैनेजमेंट को क्या हेल्प मिल सकती है? ये हेल्प मिल सकती है कि जो हमारे कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट आएगी उसको बेटर कंट्रोल किया जा सकता है, ओके। Then, for example, a statement of value of stocks, that is raw material, finished goods and work in progress on hand together with relevant ratio will show whether there is a tendency of over or under stocking. तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कॉस्ट शीट में, ठीक है, उसमें लिखा होता है ना कि मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वगैरह सबका, WIP का, फिनिश्ड गुड्स का, रॉ मटेरियल का, ठीक है। तो हम उसे ये पता चल जाएगा कि अपना जो भी रॉ मटेरियल है वो अंडर स्टॉकिंग तो नहीं हो रहा और ओवर स्टॉकिंग तो नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर अंडर स्टॉकिंग हो रहा है तो उसे भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, अगर ओवर स्टॉकिंग हो रहा है तो उसे भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है कॉस्ट कंट्रोल। देन कम्स टू नेक्स्ट, दैट इज़ कॉस्ट रिडक्शन। व्हाट इज़ दिस? This is simply a new dimension to the function of cost accountant. Yes, in this era of liberalization and competition, only those will survive who can deliver a quality goods and service at least cost. Okay, इसका मतलब ये है कि इट मीन्स कि आज का जो कंपटीशन वर्ल्ड है, इस कंपटीशन वर्ल्ड में वही ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे से इफेक्टिवली रन कर पाएंगे जो मतलब कि क्वालिटी गुड्स को डिलीवर कर सकती हैं, ठीक है। और वो भी एट लीस्ट कॉस्ट, मतलब ये सबसे कम कॉस्ट पर, ओके। दस नीड्स कॉन्स्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्शन प्रोसीजर्स एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि और गुड क्वालिटी को डिलीवर करना वो भी कम से कम कॉस्ट पर, तो उसको मतलब कि एक तरीके से कांस्टेंट रिसर्च और डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, ओके। देन इट मीन्स कि प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से पहले और उसको प्रोडक्शन करने से पहले इसके लिए हमें कांस्टेंट रिसर्च और डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसका यही तो मतलब कॉस्ट रिडक्शन की, मतलब कॉस्ट को डिज़ाइन किया जाए जिससे कि हम गुड्स को मतलब क्वालिटी गुड्स भी डिलीवर कर सकें और वो कम से कम कॉस्ट पर भी
डिलीवर हो, ठीक है। सो दिस इज कॉस्ट रिडक्शन। देन कम्स टू नेक्स्ट, दैट इज कॉस्ट ऑडिट। देखिए ऑडिट का मतलब सबसे पहले होता है चेकिंग, ठीक है। और कॉस्ट ऑडिट मीन्स कि कॉस्ट अकाउंट्स की वेरिफिकेशन वगैरह करना, ठीक है, एंड चेक ऑन द एडहेरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। दस कॉस्ट ऑडिट इन्वॉल्व्स चेकिंग ऑफ द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट ऑडिट होती है मोस्टली इन्वॉल्व क्या करती है कि अर्थमेटिकली एक्यूरेसी को चेक करती है, ठीक है। वेरीफाइंग वेदर द प्रिंसिपल्स लेड डाउन हैव बीन फॉलोड और नॉट। इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ओके। एंड इट बिकम्स एसेंशियल इन द केस ऑफ अ बिजनेस वेयर कॉस्ट अकाउंट इज कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल, ओके। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट जब पड़ती है जब कि हम कोई भी जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। सो आई होप कि ये टॉपिक इजीली क्लियर हो गया होगा। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द टॉपिक दैट इज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, ओके। सो thank you for this, and yes, if you understand the topic clearly, so don't forget to like it and share with your friends as well as subscribe my channel, जिससे कि आपको और मेरी सारी वीडियोस टाइम पर मिल जाए। यस, नीचे जो बेल आइकन दिया है उसको प्लीज़ प्रेस करना मत भूलिए, अदरवाइज़ आपको वीडियोस मेरी टाइम पर नहीं मिल पाएंगी, ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब करके छोड़ दिया है तो। ओके, सो फॉर थैंक यू, दिस इज objectives of cost accounting. We will cover this topic later on, okay.